भारतीय राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया यानी आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया कब कब लाया जाता है, इसमें कौन कौन प्रक्रिया में शामिल होते हैं और कहां कहां ये प्रस्ताव पारित होता है, इसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे। और साथ में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता आर्टिकल 62 का वर्णन भी इस वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम राष्ट्रपति से संबंधित काफी महत्वपूर्ण महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। महाभियोग, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। महाभियोग होता क्या है? राष्ट्रपति को जो पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। किसे कहा जाता है महाभियोग? राष्ट्रपति को यानी भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संविधान में प्रक्रिया है उसे ही महाभियोग कहा जाता है। ये सिंपल शब्दों में है, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में यानी अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया को भारत ने अमेरिका से ग्रहण किया है यानी यूएसए से ग्रहण किया है महाभियोग प्रक्रिया को भारत में। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा या स्वयं के त्यागपत्र देने पर समय से पूर्व हटाया जा सकता है। कब कब हटाया जा सकता है? या तो राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे दे या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कदाचार या संविधान पर अतिक्रमण करना के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पदम्युक्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाती है राष्ट्रपति के खिलाफ? या तो वह कदाचार व संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ कब लाई जाती है। कदाचार व संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव यानी राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप किसी भी सदन में लगाकर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है उस सदन के 1/4 सदस्य यानी कुल के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने आवश्यक हैं। यानी जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर आवश्यक हैं। उसके बाद जिस सदन में प्रक्रिया शुरू होती है उस सदन का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देगा यानी 14 दिन पूर्व सूचना देगा। उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पहले उसको 14 दिन का राष्ट्रपति को समय दिया जाता है। प्रथम सदन जहां पर आरोप लगाए जाते हैं, जहां पर महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू की जाती है, उस सदन में 14 दिन बाद यानी 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद जो सदन के कुल सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। यानी उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। इंपॉर्टेंट है कि कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है? 2/3 बहुमत से, ये कुल सदस्यों का। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है क्योंकि वहां से भी कुल का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। यानी दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति पदम्युक्त हो जाएगा। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। जो राष्ट्रपति पर कदाचार और संविधान के अतिक्रमण के आरोप लगते हैं उनकी जांच करता है
और राष्ट्रपति को अपने बचाव का अवसर प्रदान करता है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है कि कौन सा सदन महाअभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को बचाव का अवसर प्रदान करता है, तो वह है दूसरा सदन। यानी जहां पर प्रक्रिया दोहराई जाती है, पहला सदन वो होता है जहां पर प्रक्रिया शुरू की जाती है महाअभियोग की, दूसरा सदन वो होता है जहां पर प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसमें लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी, कोई सभी सदन हो सकता है। तो दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपने बचाव का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष दूसरे सदन में रख सकता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दूसरे सदन में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त माना जाएगा। ये थी राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया। यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के जो समस्त निर्वाचित और मनोनीत, ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। सभी सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है किसी भी राष्ट्रपति को, यानी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई नहीं गई है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको पूछ सकता है कि भारत के किस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया गया, तो इसका राइट आंसर यही होगा कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई है। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 61 को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अब है 62, यानी राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्तता है कि कब कब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और इनके कार्य होते हैं, उनका निर्वहन उस समय कौन करता है। इसको हम आर्टिकल 62 के तहत देखेंगे, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 62 में है। राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करें तो यदि राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे दे या असमय मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए, या 5 साल कार्यकाल पूर्ण हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। कब हो जाता है? त्यागपत्र दे दें, मृत्यु होने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाने पर, या 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर, तो राष्ट्रपति का पद इन परिस्थितियों में रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब करेगा? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारणवश, यह हमने ऊपर कारण बताए थे, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग या 5 वर्ष पूर्ण होने पर, तो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनका निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों, यानी दोनों ही नहीं हो, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। तो उस समय वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के अनुरूप ही मिलेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तो वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के अनुरूप होंगे। जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल 6 माह तक ही हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 माह तक। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उसका अधिकतम कार्यकाल सिर्फ 6 माह तक हो सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाने आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव
होते हैं तो वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं होते, यानी बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए नहीं होते, पूरे 5 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव शेष कार्यकाल के लिए ना होकर 5 साल के लिए होते हैं। ये थी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। आर्टिकल 61 और 62 को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।